Good morning, friends. Today I am going to tell you about the third chapter, The Little Girl. इस चैप्टर में आपको ये समझ में आएगा जो आपकी लाइफ से भी थोड़ा रिलेटेड है। अभी आपने फील किया होगा या सोचा होगा कि आपके पेरेंट्स जो हैं, जिनको आप अच्छी तरह से जान पाते हो या फिर नहीं, कि जब आप छोटे थे, जब आप और छोटे होंगे, अभी तो आप 9th क्लास में हैं, जब आप और छोटे थे पहले, तो आप उनको कितना समझ पाते थे। आपको वो डांटते भी होंगे, आपको कभी कभी जो ज्यादा गुस्सा आता होगा आपको मार भी देते होंगे आपकी किसी भी गलती पर। तो जब वो आपको डांटते थे या आपको मारते थे, उस समय बुरा लगता होगा आपको। आपको कहा गया होगा अर्ली मॉर्निंग उठना है, स्कूल जो है जाने से पहले आपको अपना बैग ठीक तरीके से पैक करना है, देख लेना है कि बैग के अंदर सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट है स्कूल के लिए वो है उसके अंदर या नहीं है। आप स्कूल के लिए आपने लंच बॉक्स रखा है नहीं रखा है, आप स्कूल से जब लौट के आ रहे हैं तो आपने विश किया नहीं किया, स्कूल जब जा रहे थे तो विश किया नहीं किया आपने अपने पेरेंट्स को, आए अपने बैग फेंक दिया आपने, ऐसे ही ड्रेस आपने इधर, शूज कहीं, सॉक्स कहीं फेंक दिए। तो ये सारी जो मिस्टेक्स आपने की थी, जो गलतियां आप कर रहे थे, उन पे आपको कभी कभी डांटा भी होगा। लेकिन जब जैसे ही आप बड़े हुए, आप हायर क्लास में आने लगे, फिर आपने वो गलतियां रिपीट नहीं की। फिर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि उस समय अगर हमारे पेरेंट्स ने हमको नहीं डांटा होता तो मिस्टेक्स कंटिन्यू रहती हमारी लाइफ के अंदर। वैसा ही होता है टीचर्स के सामने जब आप होते हैं, तो टीचर ने आपको कभी भी कोई भी होमवर्क दिया, कोई भी क्लास वर्क दिया, या आप अपने दोस्तों के साथ क्लास में अपने क्लासमेट्स के साथ क्या कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, टीचर जो पढ़ा रहा है उस पर ध्यान ही नहीं है आपका। तो टीचर की जब नजर आप पे पड़ती है तो फिर आपको खड़ा करेंगे, आपको पनिश करेंगे, वो किसी भी तरह से हो। फिर आपको टीचर पे गुस्सा आएगा उस समय पे कि मुझे क्यों खड़ा कर दिया। आपके मार्क्स कम आते हैं तो टीचर आपको पनिश करते हैं, आपको तब भी डर लगता है, आपको गुस्सा आता है टीचर पे। लेकिन जब आपको रियलाइज कब होता है, जब आप उससे काफी आगे बढ़ गए होते हैं कि हाँ, उस समय पे हमारे टीचर ने हमें डांटा था कि हमारे मार्क्स कम आए थे, हमने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, रीजन रहा होगा, शायद इसलिए डांटा होगा। ठीक है, तो हम अपने पेरेंट्स को, टीचर को कब समझते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं, फिर आप अपने पास्ट मोमेंट्स को याद करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर स्टोरी है एक छोटी सी लड़की की जो अपने फादर से बहुत डरती है। ठीक है, क्यों डरती है वो देखेंगे। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। ये जो गर्ल है ये ही उसके फादर के बारे में बताया गया है कि उनका जो फिगर था वो टू बी फियर्ड, इसलिए लगता है डरावना से है, एंड अवॉइडेड। और वो गर्ल जो सोचती थी ना उनके फिगर को, ठीक है, अवॉइड किया जाए, इतना डर लगता था उस गर्ल के लिए कि वो सामने ना पड़े कभी भी अपने फादर को। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss. To what she responded with goodbye, father. हर सुबह उसके फादर जब काम के लिए घर से निकलते थे तो उनका एक काम था, घर से बाहर जाते ही वो सबसे पहले वो अपनी बेटी के रूम में आते थे और उसको एक कैजुअल किस देते थे, करते थे। और फिर उसकी जो बेटी थी, वो लिटिल गर्ल ये जो है, वो क्या करती थी, रिस्पॉन्ड करती थी अपने फादर को गुड बाय कहकर। एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड। अब जब गुड बाय फादर कह देती थी तो अब थोड़ा सा रिलीफ फील करती थी वो अपने फादर को ऐसा कहकर, जब वो घर से बाहर चले जाते थे। और जब वो सुनती थी कि जिस व्हीकल से वो जा रहे थे, जब उसकी आवाज हल्की होती रहती थी, मतलब आवाज आपको तेज कब रहेगी, जब आप पास में रहेंगे किसी भी व्हीकल के,
स्टार्ट होने के बाद जब वो चलती है, जैसे दूर जाती रहेगी तो आवाज़ हल्की होती रहेगी। तो जब आवाज़ हल्की होती रहती, धीमी होती रहती थी उस रोड पर, तो उसको बहुत रिलीफ मिलता था जब उसके फादर चले गए हैं। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। और शाम के समय जब वो आते थे उसके फादर, तो वो खड़ी हो जाती थी स्टेयरकेस के पास में और सुनती थी उनकी बहुत तेज आवाज को जो हॉल में सुनाई देती थी। Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. और जब वो शाम को आते थे तो वो स्टेयरकेस के पास में खड़ी हो जाती थी और उसका आवाज तेज सुनाई देती थी हॉल के अंदर। वो कहते थे, मेरी टी लाओ ड्राइंग रूम के अंदर। क्या पेपर नहीं आया अभी तक? मदर, जाओ और देखो मेरा पेपर वहां है या नहीं है, और मेरा काम करो, स्लीपर भी लेके आओ मेरी। केजिया जो गर्ल है, मदर वुड कॉल टू हर, उसकी मदर बुलाती थी उसको, इफ यू आर ए गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक आवर फादर्स बूट्स। अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओ और अपने फादर के जो बूट है उनको उतार दो। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall. और वो जो गर्ल थी धीरे धीरे उतरते हुए उन स्टेयर्स से, सीढ़ियों से वो हॉल तक आती थी एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और उस ड्राइंग रूम का डोर को ओपन करती थी क्योंकि उसको डर लगता था अपने फादर से। By that time he had his spectacles on and looked at over them in a way that was terrifying to the little girl. उसी समय क्या होता था, वो अपना चश्मा भी लगा लिया करते थे और देखते थे एट हर, अपनी गर्ल के ऊपर, अपनी बेटी के ऊपर, केजिया के ऊपर, ओवर देम इन अ वे, और उस चश्मे से जब वो देखते थे दैट वॉज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, तो वह और ज्यादा डर जाती थी केजिया। Well, केजिया, hurry up and pull off these boots and take them outside. केजिया, ठीक है, आगे तुम एक काम करो, जल्दी से जूते उतारो और कहाँ रख दो, बाहर की ओर। Have you been a good girl today? आपने आज एक अच्छी गर्ल की तरह काम किया? I don't know, father. नहीं, मुझे नहीं पता। तो वो ठीक से बेचारी बोल भी नहीं पाती थी अपने फादर के सामने, इतना डरती थी। You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. तो उसके फादर भी उसकी तरह ही बोल रहे हैं। तुम नहीं जानती, अगर इस तरह से तुम स्टटर करोगी, हकलाओगी अगर, तो मदर तुमको डॉक्टर के पास ले जाएंगी। She never stuttered with other people. वो दूसरे लोगों के सामने कभी भी स्टटर नहीं करती थी, वो ठीक से बोलती थी। Had quite given it up. अगर ऐसी हैबिट रहेगी तो इसकी छूट चुकी थी। But only with father. लेकिन केवल फादर के सामने स्टटर करती थी, because then she was trying too hard to say the words properly. क्योंकि उसके मुंह से जो वर्ड्स जो निकलते थे उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी उसको, कि आखिर वो बोले तो बोले क्या, ठीक है, तो डर जाती थी, जिसकी वजह से ठीक से वर्ड उसके मुंह से नहीं निकल पाते थे। What's the matter? What are you looking so dressed about? I wish you taught this child not appeared on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? मदर, मैं चाहता हूं कि तुम इस लड़की को ऐसे मत लाया करो जैसे कि लग रहा है कि इसने ऐसी शक्ल बना ली है। ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर केजिया, यहां आओ, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, और ये मेरा चाय का कप जो है वो लेके जाओ वापस उस टेबल तक रख दो जाके। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. अब वो अपने फादर का डिस्क्रिप्शन बता रही है कि वो इतने बड़े थे कि उनका हाथ भी
उनकी नेक भी, स्पेशली उनका मुंह बहुत बड़ा था। कब? जब वो यार्न करते थे, अपने मुंह को यार्न जमाई जब लेते थे। थिंकिंग अबाउट हिम, और ये सोचकर, अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जिएंट, केवल उसके बारे में सोचना मतलब था कि वह बहुत बड़े एक जिएंट के बराबर, ऐसा सोच रही है वो अपने फादर के बारे में। ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे की जो आफ्टरनून रहती थी उसमें केजिया की जो ग्रैंड मदर थी वो भेज दिया करती थी केजिया को नीचे ड्राइंग रूम में कि वो अपने फादर और मदर से बातें करें। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेस्ड आउट ऑन द सोफा। लेकिन जब भी ये छोटी लड़की जाती थी तो उसके मदर और फादर क्या कर रहे हैं? मदर तो रीडिंग करती हुई मिलती थी, फादर जो थे सोफा पे लेटे हुए मिलते थे। His handkerchief on his face, उनका जो रुमाल था उसके फादर का वो उनके फेस पे मिलता था। His feet on one of the best cushions, और उनका जो एक पैर जो होते थे वो कुशन के ऊपर होते थे। स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, वो गहरी नींद में सोते थे और स्नोरिंग कर रहे हैं, वो खर्राटे से ले रहे थे। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. वह बैठ जाती थी स्टूल पर और देखती रहती थी ध्यान से कि वो कब वह उठेंगे, तब तक इंतजार करती थी और कब वह जमाई लेंगे और फिर टाइम पूछेंगे और फिर उसकी तरफ देखेंगे। Don't stare so, Kezia, you look like a little brown owl. और जब वो उठते थे तो क्या कहते थे? इस तरह से आंखें फाड़ कर मत देखो केजिया, तुम एक छोटे से उल्लू की तरह दिखती हो। इस तरह से आंखें फाड़ के देखती हो। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that her father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of a yellow silk. एक दिन क्या हुआ, जब वो घर के अंदर ही थी, उसको जुकाम हो गया था, तो उसकी ग्रैंडमदर ने कहा उससे कि उसके फादर का जो बर्थडे है वो आने वाला है। तो उसकी ग्रैंडमदर ने सजेशन किया उसको कि उसको अपने फादर के लिए गिफ्ट अगर देना है तो पिन कुशन बनाए, एक ब्यूटीफुल पीस लेकर येलो सिल्क का, और अपने फादर को गिफ्ट करे पिन कुशन। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स। बड़ी मेहनत के साथ भी उसने डबल कॉटन से उस छोटी सी गर्ल ने 3 साइड्स जो थी पिन कुशन की वो स्टिच कर दी, वो सिल दी थी। बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन उस पिन कुशन की 3 साइड को स्टिच करने के बाद उसके मन में ये क्वेश्चन था कि आखिर उन पिन कुशन के अंदर आखिर फिल क्या किया जाए। दैट वाज द क्वेश्चन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन। केजिया की जो ग्रैंडमदर थी बाहर गार्डन में थी। एंड शी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्टेप्स, और वह घूम रही थी केजिया अपने मदर के बेडरूम में स्क्रैप्स, कुछ कतरन जो कपड़े की हो या पेपर की हो, कुछ भी मिल जाए और उसके अंदर डाल दे, वो ऐसा अपने मदर के बेडरूम में ढूंढ रही थी। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। बेड टेबल जो थी पास में, उसने डिस्कवर किया, देखा कि मैनी बहुत सारी शीट्स हैं और सुंदर सुंदर पेपर हैं। गैदर देम, उसने इकट्ठे किए वो पेपर। टोर देम इनटू टिनी पीसेस, और उसने वो जो पीसेस थे पेपर के, उनको छोटे छोटे पीसेस में जो पेपर थे उनको फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, देन शी डब द 4 साइड, और फिर उसने स्टफ कर दिया, मीन्स अंदर रख दिए अपने उस पिन कुशन के, और फिर उसने जो चौथी साइड जो थी बची हुई उसमें उसको भी सिल दिया था। That night there was a hue and cry in the house. उस शाम देखा कि उसमें घर के अंदर बहुत शोर शराबा हो रहा था, बहुत चिल्लाने जैसी रोना धोने की आवाजें आ रही थी। Father's great speech for the port authority had been lost.
क्यों थी वो? क्योंकि वो जो पेपर उसने मदर के बेडरूम में पाए थे, वो इसमें एक स्पीच लिखी हुई थी जो पोर्ट अथॉरिटी पे उनको बोलनी थी, वो अब खो चुकी थी। रूम्स वर सर्च्ड, रूम्स को ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट्स जो घर में काम करते थे उनसे भी क्वेश्चन पूछा गया, फिर कहाँ है वो पेपर? फाइनली मदर केम इनटू केजिया's रूम, फाइनली मदर जो थी केजिया की वो आई केजिया के रूम में। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। केजिया, मेरे ख्याल से तुम्हें लगता है कि जो टेबल पे पेपर रखे थे हमारे रूम में, तुमने देखे हैं क्या? Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. केजिया ने कहा, अरे हाँ, मैंने तो वो जो पेपर थे रखे हुए वो मैंने फाड़ दिए फॉर माई सरप्राइज, क्योंकि जो था अपने सरप्राइज के लिए। What? स्क्रीम मदर, उसकी मदर ने चिल्लाया। What? Come straight down to the dining room this instant. अभी तुरंत नीचे आओ डाइनिंग रूम में। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. और वह उसकी जो मदर थी वो घसीटते हुए उसको नीचे की ओर लाई जहाँ पे उसके फादर थे। वो अपने हाथों को पीछे बांधते हुए उस रूम में, उस ड्राइंग रूम में घूम रहे थे। Well, he said sharply, अब तेजी से वो चीखे केजिया के ऊपर। अच्छा, मदर एक्सप्लेन्ड, उसकी मदर ने समझाया। He stopped and stared at the child. वह रुके और उस बच्ची पे, केजिया पे वो बहुत ध्यान से घूर रहे हैं। Did you do that? क्या तुमने ऐसा किया? No, 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 she whispered. वह रुक रुक कर बोलने लगी अपने फादर के सामने। नहीं, उसने नहीं किया। Mother, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child put to bed in his stand. मदर से कहा उसने कि जाओ ऊपर और वह चीज नीचे लेके आई है। अब देखिए कि इस लड़की पे जाके अभी इसी पल जो है उसको जाके सुला दो। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. इतना रो रही थी कि अब बात को उसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या कि उसने ऐसा क्या कर दिया था। वह लेटी हुई थी, उस रूम में अंधेरा था, इवनिंग लाइट थी, मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो लाइट पड़ रही थी फ्लोर के ऊपर, उसको उसमें कुछ डिजाइन बनती हुई नजर आ रही थी। Then father came into the room with a ruler in his hand. तभी उसी पल उसके फादर उसके रूम में आए एक रूलर के साथ, ठीक है, एक पैमाना जो होता है उसके साथ आए हुए। I am going to beat you for this, he said. उसके फादर ने कहा उससे कि मैं तुमको पीटने जा रहा हूँ अब जो काम तुमने किया है। Oh no 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 no, she screamed, hiding her under the bed clothes. वह जो बेड क्लोथ थे, जो बेडशीट होगी उसमें छिपते उसने कहा नहीं 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 नहीं। He pulled them aside. उन्होंने उसको एक साइड कर लिया। Sit up, he ordered. उठकर बैठो, फादर ने ऑर्डर दिया। And hold out your hands. अपने हाथ बाहर निकालो। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तुम्हें ये सिखाना बहुत जरूरी है इस बारे में। आज ही तुम्हें हमेशा के लिए ऐसी चीजों को जो तुम्हारी है नहीं उनको छूना ही नहीं है, इसके लिए तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर पापा बर्थडे। केजिया कहती है लेकिन पापा ये तो आपके बर्थडे के लिए मैंने बनाया था। डाउन केम द रूलर ऑन अ लिटिल, रूलर जो था उनके हाथ में वो नीचे आया। पिंक पाम्स, जो हथेलियां थी छोटी सी बच्ची की, जो है अचानक से लगती है वो। Hours later, कुछ घंटों के बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, कि ग्रैंडमदर जो थी आई और उन्होंने उसको एक शॉल उड़ा दी और उसको एक रॉकिंग चेयर पे बिठा के उसको हिलाने लगती हैं। द चाइल्ड clung to her soft body, और केजिया जो है अपनी ग्रैंडमदर की बॉडी से बिल्कुल चिपक जाती है। What did God make fathers for? She sobbed. वह रोते हुए कह रही है कि ये फादर बनाए किस लिए गए हैं।
Here's a clean hanky, darling. देखो एक अच्छा सा हैंकी है, blow your nose, अपनी नाक को साफ कर लो, go to sleep और सो जाओ बेटा. You will forget all about it in this morning. और तुम इस अगली सुबह जो है सब सारी बातें भूल जाओगी. I tried to explain to father. मैंने कोशिश की फादर को एक्सप्लेन करने की, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. लेकिन वो बहुत अपसेट थे इस नाइट कि वो सुन नहीं सकते थे. ग्रैंडमदर ने समझाया, बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. लेकिन बच्ची वो नहीं भूली. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड a red color flew into her cheeks. अगली बार उसने देखा अपने फादर को और वह तेजी से अपने दोनों हाथ जो है अपने पीछे बांध लेती हैं. रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स. डर की वजह से उसका जो फेस है लाल हो गया था. द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. मैकडोनाल्ड एक फैमिली थी, वो अगले ही जो दरवाजा था उसके पास में ही रहती थी. दे हैड 5 चिल्ड्रन. उनके 5 बच्चे थे. लुकिंग थ्रू अ गैप in the fence, the little girl saw them playing a tag in the evening. थोड़ा गैप था उनके घर की जो बाउंड्री थी उसके बाहर. देखा कि जो छोटी गर्ल, इस बच्ची ने, केसिया ने देखा कि वो जो बच्चे थे वो खेल रहे हैं, एक दूसरे छूकर भागने वाला जो गेम है वो खेल रहे थे. द फादर विद द बेबी. और जो फादर थे इस फैमिली में, जो बच्चे थे उनके फादर उस बच्चे के साथ खेल रहे हैं. माउ ऑन हिज शोल्डर. छोटी सी लड़की उनके शोल्डर पे है. 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट. और 2 छोटी लड़कियां जो है वो उनके कोट की जो पॉकेट है उसको पकड़ के झूल रही थी. रैन अराउंड एंड राउंड द फ्लोर बेड्स. और वो क्या है, वो दौड़ रही हैं राउंड राउंड फ्लावर बेड्स. कैसे लग रहा है क्यारियां बना रही हो. शेकिंग विद लाफ्टर. और दूसरी बहुत तेजी से वो हंस भी रही है. वंस शी सॉ द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम. एक बार देखा उसने कि जो लड़के हैं वो पानी छोड़ रहे हैं उनके ऊपर, इसके फादर के ऊपर. एंड ही ट्राइड टू कैच देम. और वो उसको पकड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं. लाफिंग ऑल द टाइम. और उसके फादर जो थे उन बच्चों के हमेशा हंस रहे हैं उन बच्चों पर जो कभी पानी उनके ऊपर छोड़ रहे हैं, कभी वो उनकी पॉकेट को पकड़ के झूल रहे हैं. एक लड़की उनके शोल्डर पे बैठी हुई, लेकिन तब भी उनको गुस्सा ही नहीं आ रहा है. वो कंपेयर करने लगी अपने फादर से. Then it was she decided there were different sorts of father. और फिर उसने डिसाइड कर लिया, वो सोचने लगी मन मन में कि फादर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अचानक से क्या हुआ, एक दिन केजिया की मदर बीमार हो गई और केजिया और केजिया की ग्रैंडमदर हॉस्पिटल गई. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. वो छोटी सी लड़की घर में अकेली थी एलिस के साथ जो एक कुक थी. That was all right in the daytime. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया. एक दिन क्या हुआ, उसकी मदर बीमार पड़ गई थी. तो केजिया की मदर और केजिया की ग्रैंड मदर वो दोनों लोग हॉस्पिटल गए. तो घर में अकेली रह गई थी वो. ठीक है, किसके साथ थी वो घर में? एलिस एक कुक जो थी वहां पर. दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम. जब दिन का समय था तब तक सब कुछ ठीक था. बट व्हाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अप. लेकिन जैसी रात हुई और जो एलिस जो कुक थी उसने उसको बेड पे लेटाया तो वो अचानक से डर गई. What will I do if I have nightmare? she asked. उसने कुक से पूछा कि मैं क्या करूंगी अगर मुझे रात में डरावना सपना आया तो. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. मैं अक्सर नाइटमेयर्स देखा करती थी. एंड देन ग्रैनी, और जो ग्रैनी होती थी इसकी ग्रैंड मदर, वो मुझे बेड पे ले जाती हैं. आई कांट स्टे इन द डार्क. मैं अंधेरे में नहीं रह सकती. इट ऑल गेट्स विस्परी. और मुझे डर लगता है इसमें. धीमे धीमे आवाजें आती हैं, ऐसा लगता है कोई बोल रहा हो. यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस. एलिस ने कहा तुम सो जाओ बेटा. पुलिंग ऑफ हर
सॉक्स, उसने उसके सॉक्स को उतार दिया। एंड डोंट यू स्क्रीम, और चीखना मत। एंड बेक योर पुअर पाप, और चिल्लाकर अपने पापा को मत उठा देना, ओके। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, जो नाइट मेयर उसको आता था वैसा ही उसको आया। द बुचर, कौन था वो? कसाई जो काटता है। विद अ नाइफ एंड अ रोप, उसके हाथ में क्या है? एक चाकू है और एक रस्सी है। केम नियरर एंड नियरर, वो पास आ रहा है मेरी ओर। स्माइलिंग एंड ड्रेडफुल स्माइल, और उसके चेहरे पे भयानक सी स्माइल हंस रहा है वो। वाइल शी कुड नॉट मूव, और वह बिल्कुल मूव भी नहीं कर सकती थी। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, एक ही जगह खड़ा है वो। क्राइंग आउट, रो रही है, चिल्ला रही है वो, एक ही जगह खड़ी है। ग्रैंडमा ग्रैंडमा, शी वोक शिवरिंग, वो कांपती हुई। टू सी फादर बिसाइड हर बेड, वो अपने फादर जो उसके पास में ही लेटे हुए थे। अ कैंडल इन हिज हेड, उसके फादर के हाथ में कैंडल थी, जो है वो देख के डर जाती है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उसके फादर ने पूछा क्या मैटर है केजिया? ओह, अ बुचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी, एक बुचर है, उसके हाथ में नाइफ है, ग्रैनी चाहिए मुझे। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसके फादर ने कैंडल को बुझाया। बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, झुककर उसने बच्ची को अपनी गोद में उठाया। उसके फादर ने कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, बरामदे से उठाते हुए अपने बड़े वाले बेडरूम में लेके गए उस बच्ची को। अ न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, न्यूज़पेपर था बेड के ऊपर रखा हुआ। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने इस पेपर को हटाया उस बेड से। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और बहुत सावधानी से उन्होंने अपने बच्चे को जो है हटाया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह भी उस बच्चे के पास में ही लेट गए। हाफ अस्लीप स्टिल, आधी सोए हुए थे वो अभी। स्टिल विद द बुचर स्माइल ऑल अबाउट हर इट सीम्ड, और ऐसा लग रहा था कि बुचर की जो स्माइल थी अभी भी ऐसा लगता है कि है उसके मन में। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वह अपने फादर के पास में जो है और चली गई। स्निगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उसने अपना जो सिर था अपने फादर की आर्म के अंदर छिपा लिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और उसने अपने फादर की शर्ट को टाइटली पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि उसको अभी भी लग रहा है कि बुचर और वो नाइफ वो सब उसको दिखाई दे रहा था, कहीं दोबारा से ना आ जाए। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, बाद में उसको अंधेरे से कोई फर्क नहीं पड़ा। शी ले स्टिल, और वो चुपचाप लेट गई। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. फादर ने कहा तुम अपने पैरों को मेरे पैरों से रब करो, और तुमको थोड़ा सा हीट मिलेगी। टायर्ड आउट, he slept before the little girl. थके हुए जो फादर थे उसके, वो सो गए थे उससे पहले, जब तक कि वो गर्ल सो पाती। A funny feeling came over her. एक funny feeling आ रही थी उसको। पुअर फादर, बेचारे पापा, नॉट सो गुड, इतने भी बड़े नहीं थे आफ्टर ऑल, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई भी नहीं था उनकी देखभाल करने के लिए। वो तो मेरी देखभाल करने के लिए थे। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो तो ग्रैंड मदर से भी ज़्यादा हार्डर निकले। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन ये हार्डनेस जो थी ना उनकी अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और हर दिन उनको काम करना पड़ता था। ही वॉज टू टायर्ड, और वो थक जाते थे। टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, इसलिए वो मैकडोनाल्ड फैमिली की तरह नहीं बन पाए। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उनकी जो ब्यूटीफुल राइटिंग्स थी उसको फाड़ दिया था। शी स्टेड सडनली, तो अचानक से हिली, उठ गई। एंड साइड, और गहरी सांस ली उसने। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड हर फादर, उसके फादर ने फिर पूछा क्या मैटर है बेटा? एंड द ड्रीम, क्या दूसरा सपना देखा तुमने? ओह, सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा जो सर है ना वो आपके दिल के पास रखा हुआ था। आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, मुझसे आपके दिल की धड़कन है वो सुनाई दे रही थी। और उसने कहा कि आपका जो दिल है ना पापा वो कितना बड़ा है। तो देखिए, जो अपने फादर से इतना डरती थी, तो उसके फादर भी उसकी केयर करते थे। देखिए पेरेंट्स हमें जितना डांटते हैं ना उससे ज्यादा हमारी केयर भी करते हैं, ठीक है। तो ये
रियलाइज होगा आपको स्टोरी को पढ़ने के बाद। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।